उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ ज़ोफ़िशा नकवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फूड पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम मौजूद हैं एयरफोर्स ऑफिसर्स क्लब हाउसिंग सोसाइटी यानी कि AFOHS में, और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर 4 रेस्टोरेंट्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे और कौन कौन से सेक्शंस मिलते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको इस एयरफोर्स ऑफिसर्स क्लब का विज़िट कराने जा रहे हैं, जो कि यकीनन आप सभी के लिए बेहद दिलचस्प साबित होने वाला है। तो अब देखेंगे यहाँ पे फूड पॉइंट्स के अलावा यानी कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अलावा और क्या क्या मिलता है। तो जी नाज़रीन, एयरफोर्स ऑफिसर्स क्लब के एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट कर्नल साजिद अली साहब हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह ताला का शुक्र है, आप ठीक हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो क्लब है ये कब इस्टेब्लिश हुआ और कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? जी ये क्लब जो है एयरफोर्स ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी क्लब लाहौर में, ये सबसे पहला एयरफोर्स का क्लब है जो 28 जनवरी 2018 को हमने इसका इनागुरेशन करवाया था। इसका इनागुरेशन एयर वाइस मार्शल्स आमिर मसूद साहब ने किया था। और ये क्लब जो है बेसिकली इस क्लब को क्रिएट करने का मकसद ये था कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे आर्म फोर्सेस के अफसर्स, सिविल सर्विसेज के अफसर्स, इस सोसाइटी के रहने वाले, फैल्कन सोसाइटी के रहने वाले और लाहौर में अच्छे रहने वाले दूसरे सिटीज़न मिल के यहाँ पे एक अपनी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें और मिलजुल के यहाँ पे एक एंजॉय किया करें। इस क्लब में हमने बेसिकली 2-3 चीज़ों पे फोकस किया है। एक तो है सबसे ज़रूरी और लाहौर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाने पीने का सेक्शन। रेस्टोरेंट्स हमारा एक पोर्शन जो है, हमने 4 रेस्टोरेंट इसमें बनाए हैं। एक हमारा है पाकिस्तानी एंड बारबेक्यू के जो बहुत फेवरेट है, लोग बहुत उसको लाइक करते हैं। और आपको पता है लाहौरिये और पाकिस्तानी जो है कम्युनिटी जो है वो चटपटी चीज़ें खाने की आती है, तो बारबेक्यू उनका फेवरेट है और हमारा स्पेशली जो बारबेक्यू है वो बहुत लाइक किया जाता है। दूसरा हमारा चाइनीज़ एंड थाई सेक्शन है और वो बड़ा अच्छा फीडबैक है लोगों का, और उसमें जो हम डिशेस ऑफ़र कर रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं और लोग उसके टेस्ट से और उसकी एम्बियंस से बहुत एंजॉय करते हैं और हमारा मोस्ट फेवरेट सेक्शन वो कंसिडर किया जाता है। फिर हमारा एक कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी एंड मोर के नाम से, जिसमें हमारे पास जो है फ़ास्ट फूड, चाय, कॉफ़ी, फ्रेश जूसेस और कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस जैसे स्टेक्स, पास्ताज वगैरह सारा कुछ इसमें हम सर्व करते हैं। तो अब चलते हैं एयरफोर्स ऑफिसर्स क्लब के किचन की जानिब, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इनका ओपन किचन का सारा सेटअप है और जो इनके शेफ़ की टीम है वो यहाँ पर खाने बनाने में और बारबेक्यू सेक्शन तैयार करने में मसरूफ़ है। तो आइए चलते हैं, आपको यहाँ पर इनका किचन विज़िट कराते हैं और इनके शेफ़ से बात करते हैं। तो जी नाज़रीन, एयरफोर्स ऑफिसर्स क्लब के शेफ़ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये अभी हमारे सामने यहाँ पे कौन सा डिश तैयार कर रहे हैं जो इनकी यहाँ पे बहुत पॉपुलर है और इन डिमांड भी है। तो जी सर मुझे बताइएगा कि आप अभी यहाँ क्या बना रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम बना रहे हैं ग्रीन चिली लैम, जो हमारी स्पेशलिटी है क्योंकि इसमें बहुत लोग लाइक करते हैं इसमें, क्योंकि लाइट फूड है ये, तो ये हमारी बहुत अच्छी स्पेशलिटी है। मुझे बताइएगा कि अभी तक आपने इसमें कितनी चीज़ें ऐड की और कितनी क्वान्टिटी में ऐड की हैं? सर ये ना मैडम जी, इसमें जो 1.5 स्पून होता है, इसमें जो हांडी का जो ये ना वो ये डालते हैं, ठीक है। उसमें हमने 2 चमचे वो लगाए हैं, स्पून लगाए हैं दही, उसमें साथ इसमें हमने वाइट सॉस हमने ऐड की है इसमें। अभी हमने इसको कितनी देर तक पकाना है और उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे? इसके अंदर हमने थोड़ा सा इसकी मतलब थोड़ी सी बनाई करनी है,
ठीक है। उसके बाद हमने वो उसकी बुनाई करनी है। उसके बाद हमने फिर इसको ना थोड़ी दो या 3 मिनट के लिए इसकी ना बुनाई करेंगे। ठीक है, ये तकरीबन ये 3 या 4 मिनट में ये तैयार हो जाती है। अब मुझे बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें आपने इसमें दोबारा ऐड की हैं। सर इसमें हमने सॉल्ट डाला है, उसमें वाइट पेपर डाली है हमने। अभी हमने वाइट पेपर और सॉल्ट ऐड किया, और बाकी चीज़ें कब तक ऐड करेंगे? तो तकरीबन इसकी बुनाई के बाद तकरीबन थोड़ी सी बुनाई हो जाएगी, उसके 1 मिनट के बाद फिर हम दूसरे वो मसाले वगैरह डालेंगे। इसमें ग्रीन चिली थोड़ी सी ऐड करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा लेमन का टच देंगे इसको, क्योंकि ये ग्रीन चिली में इसका ना वो ग्रीन चिली का लेमन का टेस्ट आना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी लगेगी। उसमें थोड़ी सी हम क्रीम डालेंगे। तो जी नाज़रीन, देसी खाने के बाद जो हमारा यहाँ दूसरा खाना तैयार हो रहा है, ये लेबनीज़ कुजीन से है। तो हम यहाँ पे शेफ़ से जानेंगे कि यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं। तो जी शेफ़, हमें बताइएगा कि आप ये कौन से कुजीन का खाना बना रहे हैं और ये क्या चीज़ है? जी मैं ये लेबनीज़ कुजीन बना रहा हूँ। ये चिकन है बोनलेस, इसमें हम कहते हैं अरबी दजाज ये बदून अदम का होगा, हम वो बना रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की। कितना टाइम लगता है इसको बनाने में, और अभी आपने क्या क्या चीज़ें तैयार की हैं? ये मैंने इसकी सॉस पहले तैयार कर लिया। इसमें ऑनियंस हैं और टमाटोज़ हैं और हमारे स्पेशल स्पाइसेस हैं लेबनीज़, वो हमने इसे रेडी कर लिया। इसमें बाद में चिकन ऐड करके हम दम लगा देंगे। तो इसकी प्रोसेसिंग और मेकिंग हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। अब इसमें हमने क्या क्या ऐड किया है? इसमें हमने थोड़ा सा लेमन ऐड किया, उसमें और थोड़े से के साथ हमने थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिली ऐड की है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम है ग्रीन चिली लैम, इसके में थोड़ी सी ग्रीन चिली का टेस्ट आना चाहिए और थोड़ा सा लैम का टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि इसका नाम इसीलिए जो ना हमारी स्पेशलिटी है ना बहुत अच्छी है जी, लोग बहुत लाइक करते हैं जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि नॉर्मली जब हम घरों में कोई इस तरह का खाना बनाते हैं तो हमें घंटे लग जाते हैं वो खाना बनाने में, लेकिन यहाँ वो खाना आप मिनटों में तैयार करके सर्व भी कर देते हैं, तो इसकी क्या वजह? हमने पूरी सी इसके साथ हमने थोड़ी सी प्रेप की होती है, हमने तैयारी की थी, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 20 मिनट होते हैं, क्योंकि हमारे पास रश लगता था, इसलिए हम उसकी ना पूरी तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी की प्रॉब्लम मसला ना बने, क्योंकि इसीलिए हम थोड़ा सा ना वो अपनी तैयारी करके रखते हैं। और दूसरा मुझे लगा कि शायद जो आपका फ्लेम है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा जल रहा होता है घरों के चूल्हे की निस्बत, ये भी एक वजह है? हाँ, इसमें थोड़ा सा जो फ्लेम है ना वो थोड़ा सा उसका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए ना वो जो ना कभी घंटे की वजह से ना तो करीब 10-15 मिनट में वो चीज़ तैयार करके हम दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल बहुत कम होता है। जी नाज़रीन, अब इसके फाइनल स्टेप की तरफ जा रहे हैं। अभी इसमें हमने गरम मसाला ऐड किया है और अब इसमें क्रीम ऐड करें, तो मुझे बताइएगा कि अब हमने क्या करना है आगे? हाँ, हम इसमें क्रीम थोड़ी सी ऐड की है, उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी वो बनाई करेंगे, उसके बाद ये रेडी हो जाएगी, फिर से खाने के लिए वो ना तैयार हो जाएगी डिश। जी नाज़रीन, चिकन ग्रीन चिली लेमन हमारी जो डिश थी अभी हमने यहाँ मिलकर बनाई शेफ़ के साथ, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो शेफ़ का कहना है कि ये इंडियन मुगलाई कुजीन है। तो मैं यहाँ पे इसकी ग्रेवी ज़रा सी टेस्ट करती हूँ कि इसकी ग्रेवी कैसी है और इसका टेस्ट कैसा है। लेमन का और चिली का बड़ा मिक्स सा फ्लेवर है और बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है, और चिकन का फ्लेवर भी मेनटेन्ड है। तो हर फ्लेवर की जो इंडिविजुअलिटी है ना वो आपको इस डिश में मेंटेन लगेगी। तो हम आते हैं अपने लेबनीज़ कुजीन की तरफ। जो हमारा लेबनीज़ कुजीन है वो अपनी तैयारियों के आखिर मराहिल में है। जैसा कि हमने बताया कि इसकी सॉस तैयार हो चुकी है और इसके चिकन को हमने फ्राई किया है। तो शेफ़, अब हमें बताइएगा कि आगे क्या करने लगे हैं हम? जी अब इसी चिकन को इस सॉस में मिक्स कर देंगे, उसके बाद में इसमें लेबनीज़ स्पाइसेस ऐड करके इसे फाइनल कर देंगे। स्पाइसेस कौन कौन सी ऐड करनी? ये लेबनीज़ स्पेशल स्पाइसेस हैं, ये हम इम्पोर्ट करते हैं। लेबनीज़ स्पाइसेस इसमें ऐड की जाएंगी, उसके बाद हमारा जो खाना होगा ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेबनीज़ कुजीन थी जिसका नाम था बदून अदम दजाज। बड़ी मुश्किल से मैंने ये नाम याद किया है। तो हमारा लेबनीज़ कुजीन भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। आसान अल्फाज में ये बोनलेस लेबनीज़ कुजीन है और इसको भी अब हम सर्विंग की तरफ लेकर जाते हैं।
इसके अलावा भी हमारा रिसेंटली लॉन्च हम कर रहे हैं टर्किश एंड लेबनीज़ रेस्टोरेंट। उसमें ऑथेंटिक टर्किश एंड लेबनीज़ डिशेस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो लाहौर में बहुत कम जगहों पे पाई जाती हैं, और जहाँ पे पाई जाती हैं तो वहाँ पे ऑथेंटिक नहीं है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम उसको ऑथेंटिक डिशेस विद बेस्ट रेसिपीज़ इंट्रोड्यूस करें, और इंशाल्लाह ये सेक्शन भी हमारा बड़ा लाइक किया जाएगा। सर रेस्टोरेंट के अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से सेक्शंस हैं? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास गेस्ट रूम सेक्शन है। गेस्ट रूम हमारे पास गेस्ट रूम है जिसमें 2 किस्म के गेस्ट रूम है, एक डिलक्स रूम्स हैं और एक हमारा जो है वो है स्वीट, एग्जेक्टिव स्वीट रूम्स हैं। तो फ़िलहाल हमने 12 रूम्स का एक सेक्शन है, और सून हम इस पे एक और कंस्ट्रक्शन करके तो इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। बाकी जो है स्पोर्ट्स जो है वो किसी भी क्लब की जान होती है, आपको पता है, और स्पेशली आजकल की इन्वायरमेंट में जिसमें लोग जो हैं स्पोर्ट्स से और फिज़िकल एक्टिविटीज़ से दूर होते जा रहे हैं, तो हमने इसको बहुत ज़रूरी समझा कि इसमें मैक्सिमम स्पोर्ट्स जो हैं वो हम इंट्रोड्यूस कर सकें। जिसमें सबसे अहम और सबसे लाइक किया जाने वाला सेक्शन है वो हमारा स्विमिंग पूल है, उसके साथ स्वाना बाथ है, स्टीम बाथ है, जकूज़ी है, और फिर हमारा लेडीज़ एंड जेंट्स का जो है जिम्नेज़ियम है, जिसमें हर वक्त लेडीज़ और जेंट्स के ट्रेनर अवेलेबल रहते हैं, जो बच्चियों और हमारी तरह जो लोग हैं जो भी अपने आप को फिज़िकली हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और अच्छी ट्रेनिंग और अच्छा टाइम और अच्छी इक्विपमेंट और मशीन्स हैं हमारे पास, और वो भी लोग बहुत लाइक करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्नूकर क्लब है, हमारे पास टेबल टेनिस है, और बच्चों का गेमिंग जोन है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, और टेबल टेनिस और कार्ड रूम और इस तरह की गेम्स हर किस्म की जो हम लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए भी हो और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए हमने बनाई हुई हैं। सर आम आदमी इस क्लब को किस तरह से एक्सेस कर सकता है, मेंबरशिप लेने का क्या प्रोसीजर होता है? अच्छा, ये बड़ा इजी है इसको एक्सेस करना, क्योंकि हमने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है जिसमें हमने तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दूसरी, हम एक मार्केटिंग कैंपेन भी लॉन्च करते रहते हैं। हम इसमें बेसिकली 3-4 सेगमेंट्स को हिट करते हैं अपनी मेंबरशिप के लिए। फोकस होता है हमारा आर्म फोर्सेस के अफसर्स, सर्विंग और रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के अफसर्स को हम मेंबरशिप देते हैं। फिर हम अपना जो है सर्विंग एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट अफसर्स ग्रेड 18 एंड अबव को मेंबरशिप देते हैं। इसके अलावा जो फैल्कन सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं उनको हम मेंबरशिप देते हैं, और लाहौर में और जो अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं और कम्युनिटी के रहने वाले लोग हैं, तो कारोबारी हजरात, उनको भी हम मेंबरशिप ऑफ़र करते हैं। हाँ जी, ये एयरफोर्स का क्लब है कम्युनिटी का फैल्कन में, और बहुत अच्छा क्लब है, और फैमिलीज़ आती हैं और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। खाना वगैरह भी बहुत अच्छा है, स्पेशली देसी फूड, चाइनीज़ फूड, और यहाँ पे जो सर्विसेज हैं, जिम है, और बाहर सिटिंग एरिया इज़ वेरी गुड इन्वायरमेंट। ये बहुत अच्छा इन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए ये सेटअप किया है, और हम लोग सब जो यहाँ के रेजिडेंट हैं वो बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, इसका एम्बियंस अंदर से बहुत अच्छा है। चाइनीज़ है यहाँ पे, बहुत अच्छा फूड सर्व कर रहे हैं, बारबेक्यू बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं। बड़ा पुरसकून माहौल है, खाना बहुत अच्छा है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है, पुरसकून माहौल है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं। खाने का मेयार भी अच्छा है, सर्विसिंग लोगों की बहुत अच्छी है, और शहर से नज़दीक तरीन, और हम लोग तो बड़े खुश होते हैं इधर आके। खाने का मेयार बहुत अच्छा है, और निस्बतन बाज़ार की अच्छी से अच्छी रेस्टोरेंट से यहाँ पे खाना सस्ता और मेयारी है। सफाई का ख़ुसूसी इंतज़ाम है, और जैसे कि मौसम जो है ये इंसेक्ट्स का है, लेकिन हम बाहर इस वक्त रात के वक्त लॉन में बैठे हैं, लेकिन यहाँ हम बिल्कुल हर तरह से बड़े सेफ़ उसमें एटमॉस्फेयर में बैठे हैं। यहाँ कोई इंसेक्ट्स नहीं, कोई मच्छर नहीं, बड़ी खूबसूरती से इसको मेंटेन किया हुआ है। यकीनन
ये लाहौर की एक बहुत खूबसूरत जगह है। अफॉस क्लब जो एक अच्छी जगह है बैठने के लिए, शाम में या इवन दिन के टाइम में एक्टिविटीज़ के लिए, स्विमिंग के लिए, जिम के लिए, या दोस्तों वगैरह के साथ, फैमिली के साथ बैठने के लिए एक रिलैक्सिंग जगह है, खामोशी है, अच्छे लोग हैं जो मेंबर्स हैं, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, खाना बहुत अच्छा है, ख़ासकर बारबेक्यू और कैफ़े की सर्विसेज तो बहुत अच्छी हैं और इट्स अ गुड प्लेस टू सिट। एयरफोर्स ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी क्लब में अक्सर आना होता है क्योंकि ये लाहौर में बड़ी एक अच्छी प्लेस है। यहाँ पे हम अक्सर गेट टुगेदर भी करते रहते हैं, मुख्तलिफ मीडिया के दोस्तों का, ऑफिसर्स का भी, क्योंकि विद इन लाहौर एक तो मैं एग्जाम्पली कहता होता हूँ कि एयरफोर्स क्लब का फूड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और बल्कि इसलिए हम यहाँ पे प्रेफरेंस करते हैं। सेकेंडली यहाँ इन्वायरमेंट बड़ा फैमिली इन्वायरमेंट है। जी आज हम मौजूद थे एयरफोर्स ऑफिसर्स क्लब हाउसिंग सोसाइटी में, जहाँ पे हमने आपको क्लब का विज़िट करवाया, यहाँ के रेस्टोरेंट दिखाए और आपने देखा कि यहाँ 4 किस्म के आपको कुजीन्स मिलते हैं, खाने मिलते हैं और उनके लिए अलग से सेक्शंस डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये सारे सेक्शंस भी हमने आपको विज़िट करवाए। इसके साथ साथ हमने आपको इनका किचन में दिखाया जो कि ओपन एयर किचन था। और एनवायरनमेंट की और एम्बियंस की बात की जाए तो दोनों तरीके की एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर मिलती है। अगर आप ओपन एयर पसंद करते हैं तो आप ओपन एयर एनवायरनमेंट में बैठ के खा सकते हैं। उसके अलावा इंडोर सेटअप भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो इस वक्त मेरा तो खाना यहाँ पर आ चुका है जो मैंने ऑर्डर किया था, और ये वही दोनों डिशेज़ हैं जो हमने इस किचन में यहाँ पर बनाई थी, जिनमें से एक हमारी मुगलाई कुजीन थी यानी कि देसी कुजीन थी, दूसरी हमारी लेबनीज़ कुजीन थी। इसके अलावा यहाँ पर आपको टर्किश और चाइनीज़ कुजीन भी मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। इसी के साथ फूड पॉइंट से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।